ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के कर्क राशि गोचर के बारे में। मंगल तारीख 20 अक्टूबर 2024 से लेकर तारीख 2 दिसंबर 2024 तक कर्क राशि में मार्गी गति गोचर करेंगे। उसके बाद वे वक्री गति को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर ये छोटा सा अंतराल जब मंगल मार्गी गति में गोचर करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मंगल जो साहस, पराक्रम और शूरवीरता के कारक है और मंगल जो जोश, उमंग और उत्साह के कारक है। ऐसे मंगल का कर्क राशि में गोचर करना काफी महत्वपूर्ण है। अभी हाल में ही विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं उस पर भी मंगल की ये गतिविधि का असर होने वाला है। वैसे तो कर्क राशि उनके मित्र चंद्र की राशि है, परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल कर्क राशि में नीच तत्व को प्राप्त करते हैं। इस समय दरमियान अगर युद्ध भी होगा तो लोक कल्याण के लिए नहीं होगा, ये अंगत स्वार्थ के लिए होगा या फिर किसी नीच कक्षा की मनोवृत्ति के लिए होगा। इसीलिए ये युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सुशासन के लिए युद्ध नहीं होने वाला, यहाँ पर लोक कल्याण के लिए युद्ध नहीं होने वाला, परंतु यहाँ पर व्यक्तिगत हितों के लिए युद्ध होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मंगल का यह गोचर थोड़ा सा अपना उग्र प्रभाव कम तो करेगा, परंतु फिर भी युद्ध की असर को नाबूद नहीं करेगा। इस समय दरमियान मंगल अपनी गतिविधि के दौरान इसको आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। मंगल इस समय दरमियान युद्ध को बढ़ाएंगे, मंगल इस दरमियान आतंकवाद को भी बढ़ाएंगे और मंगल इस दरमियान सैन्य कार्यवाही को भी बढ़ाएंगे। ऐसे मंगल विश्व पर तो नेगेटिव इफेक्ट देने वाले, परंतु हर एक राशि के लिए मंगल क्या परिणाम देते ये इस वीडियो में आगे बढ़ते जानें। मेष राशि, आपकी राशि के अधिपति मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव से संबंधित बाबत है आपकी स्थावर संपत्ति और आपकी सुख शांति। मंगल यहां पर जल्दबाजी कराएंगे, आपको दौड़ाएंगे और इसी बाबत पर आप जल्दबाजी भी करेंगे और उग्रता युक्त निर्णय भी लेंगे और इससे आपकी सुख शांति तो जरूर डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर शांत मन से काम लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्थावर संपत्ति के मामलों में आप प्रगति तो करेंगे, परंतु इसके लिए आपको किसी के साथ उग्र वाद विवाद करना पड़ेगा या झगड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर शांत रहे और ऐसा बिल्कुल भी न करें। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ भी आपको वाद विवाद की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप और आपके जीवन साथी किसी भी बात पर यहाँ पर एक मत नहीं हो पाएंगे, ये आपके मतभेद का कारण होगा। यहाँ पर उग्रता को त्याग करें, संयम से काम लें। बिजनेस के बारे में आपको सरकारी ऑर्डर्स तो जरूर मिलेंगे और आपको उसको पूरा करने के लिए जल्दबाजी करेंगे, स्पीड करेंगे, परंतु यही स्पीड आपके कामों को कुछ हद तक बिगाड़ सकती है। इस समय अपने आप पर कंट्रोल रखने से आपको फायदा होगा। बिजनेस में ये समय दरमियान आपको पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये पार्टनरशिप टिकने वाली नहीं है। अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके क्रोध के कारण, आपके गुस्से के कारण आपकी मानसिक स्थिति तो डिस्टर्ब होगी ही, परंतु आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होने वाली है। जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है उन्हें तो इस बाबत पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसके गैर फायदे मिल सकते हैं। किसी भी ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। ध्यान, योग या प्राणायाम करना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। एक बात का फायदा आपको जरूर होगा, इस गोचर के दरमियान
आपको अचानक ही कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात होगी। आपको इस समय दरमियान किसी यज्ञशाला में जाकर खेर के लकड़ी की समिधा को दान करना चाहिए। वृषभ राशि, मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है और मंगल पराक्रम के कारक है। तो यहाँ पर आप साहसी जरूर बनने वाले। आप अपने भाग्य को जगाने के लिए उत्तम साहस करो, परंतु यहाँ पर आपको एक बाबत में केयर करनी होगी। आपका ये साहस नीति युक्त होना चाहिए। यहाँ पर आप नीतिमत्ता से दूर जा सकते हो और कोई भी शॉर्टकट ले सकते हो। ये बाबत आपके लिए उचित नहीं हो, सावध रहें। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर भी आपको कार्य पूरा करने के लिए अच्छा समय मिलेगा। आप जल्दबाजी से काम पूरा करें और अपने टारगेट को प्राप्त करें, परंतु अपने सहकर्मचारी वर्ग का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ऊपरी अधिकारी से भी आपका वाद विवाद हो सकता है। शांत रहना आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज के बारे में बात करें तो कर्ज लेना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। यहाँ पर कर्ज लेने का मतलब है अपने धन का व्यय करना। हेल्थ के बारे में आपको खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए विषयी बन सकते हैं और ये बाबत आपकी हेल्थ पर असर कर सकती है। बिजनेस के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने बिजनेस को जल्दी से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे और इसका आनंद भी आपको प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में भी आपको जल्दबाजी के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप शांतचित्त होकर कार्य करते हैं तो आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपको सफलता भी प्राप्त होगी, परंतु आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम बिगड़ भी सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में है उन लोगों के लिए भी अपने आप पर संयम रखना उचित होगा। आपकी उग्र मिजाजी जन समूह का समर्थन बिगाड़ सकती है। मंगल के इस गोचर के दरमियान अगर आप लाल वस्त्र का दान करते हैं तो आपकी मुश्किलें कम हो सकती है। मिथुन राशि, मंगल जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरा भाव आर्थिक बाबतों को निर्देशित करता है। यहाँ पर मंगल आपकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं। आप धन लाभ तो प्राप्त करेंगे ही, परंतु इसका प्लानिंग आपको अच्छे से करना होगा। यहाँ पर जल्दबाजी करना आपके लिए फायदाकारक नहीं। इस समय दरमियान आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर अपने कार्यों को या टारगेट को टाइम पर पूरा करने के लिए कुछ न कुछ रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। आपको यहाँ पर अतिरिक्त इनकम प्राप्त हो सकती है। इस समय दरमियान आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा। ये आपके लिए हितावह होगा। आप किसी पुराने किए गए निवेश से, खास करके सरकारी शेयर हो, फार्मास्यूटिकल हो या फिर केमिकल शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप शॉर्टकट ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी पसंद न करें, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। इस समय दरमियान आपको वाहन चलाते समय सावध रहना चाहिए। यहाँ पर जल्दबाजी करने से आप किसी अकस्मात के भोग बन सकते हैं। इस समय दरमियान आपको लाभ और सफलता तो प्राप्त होते रहेगी, परंतु कभी कभी ये लगेगा आपको कि आपका भाग्य आपको जितना चाहिए उतना साथ नहीं दे रहा। भाग्य में आप रुकावटें महसूस करेंगे, परंतु आपको इसके लिए अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप अपने जीवन में रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब का इत्र अर्पण करना होगा। ऐसा करने से आपका जीवन महकता रहेगा। कर्क राशि, आपकी ही राशि में मंगल जब प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करेंगे। प्रथम भाव से होने वाला यह गोचर आपको गर्म मिजाजी बना सकता है। आप
थोड़ी सी बात पे अपना आपा खो सकते हैं और क्रोधित हो सकते हैं। इसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर होगा और आपकी फिजिकल हेल्थ भी इससे डिस्टर्ब होगी। जितना हो सके आपको शांत रहना है। इस समय दरमियान आपको योग, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। स्थावर संपत्ति के मामले में आपको कुछ नए परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थावर संपत्ति के लिए आपका किसी के साथ उग्र वाद विवाद हो सकता है। इसमें सरकारी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको शांत चित्त होकर काम करना होगा। यहाँ पर आपका सुख और शांति दोनों ही डिस्टर्ब होने वाली। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके बिजनेस में स्पीड तो आएगी, प्रगति भी होगी, परंतु यहाँ पर भी आपको शांत रहकर काम करना होगा। यहाँ पर भी अगर आप गर्म मिजाज से काम लेते हैं तो ये आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होगा। इस समय दरमियान पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये पार्टनरशिप टिकने वाली नहीं है। आपके लग्न जीवन में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपको उग्र मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी को समझने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन, फायर या बिजली से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें अपनी सलामती के लिए पूरे सलामती नियमों का पालन करना होगा और इसी तरह ही वे अकस्मात से बच सकते हैं। हाँ, एक बात आपके लिए शुभ है, आपको अचानक ही ये गोचर के दरमियान धन लाभ प्राप्त होने वाला है और ये आपके लिए सुख और आनंद की प्राप्ति के समान होगा। इस समय दरमियान आपको बहते हुए जल में या नदी में मीठे आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा। सिंह राशि। जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करेंगे और 12वें भाव से गोचर करते हुए मंगल आपको परेशान तो अवश्य करेंगे। वैसे भी इस भाव में मंगल का फल शुभ नहीं माना गया। इस समय दरमियान आपको शत्रुओं से सावध रहना चाहिए। यहाँ पर आपके हरीफ और कॉम्पिटिटर वर्ग के साथ आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। यहाँ पर बड़ी ही सोच और समझदारी से काम लें। अदालती मामलों की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको धीरज के साथ चलना होगा। इस समय दरमियान कर्ज लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कर्ज लेना आपके लिए अपने धन को व्यय करने के समान होगा। ये कर्ज लंबे समय तक नहीं उतरेगा। इस समय दरमियान आपको अपने कार्यस्थल पर शांत होकर काम करना है। स्थावर संपत्ति के मामले में बात करें तो यहाँ पर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या फिर किसी जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे चलकर फायदा कारक सिद्ध होगा। आप अपने भाग्य को जगाने के लिए साहसिक बनेंगे, मगर ये साहस भी आपको बड़ी ही सोच समझ के साथ करना होगा, अन्यथा ये साहस आपको नुकसान की तरफ ले जाएगी। यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई भी साहस ना करें। बिजनेस के मामले में आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे। आप इसमें प्रगति करते जाएंगे, परंतु इसमें बार बार रुकावट आएगी और इसी वजह से आप क्रोधित हो जाएंगे। परंतु आपके क्रोधित होने से कुछ नहीं बनने वाला। आपको यहाँ पर शांत चित्त होकर काम करने से ही आपका बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस समय दरमियान पार्टनर के साथ भी आपको अपना संबंध बनाए रखना है। लग्न जीवन के मामले में आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने वाली है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। इस समय दरमियान आपको किसी मंदिर में जाकर घी तथा हवन सामग्री अर्पण करनी चाहिए, जिससे कि आपका मन शांत और स्वस्थ रहे। कन्या राशि। मंगल का कर्क राशि में होने वाला यह गोचर आपके लिए फायदा कारक रहने वाला है। आप आर्थिक प्लानिंग अच्छी तरह करेंगे और धन लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट भी अपनाएंगे।
ये शॉर्टकट पूरी तरह से नीति नियमों के युक्त नहीं होंगे, परंतु आप आकस्मिक तौर पर धन लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको कायदे में रहना उचित होगा। आप इस समय दरमियान अपने संतानों के विद्याभ्यास के लिए भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, जो कि आगे चलकर आपके संतानों का भविष्य बनाएगी। इस समय दरमियान आपको अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में शांत और स्वस्थ रहकर काम करना है। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से हर काम बिगड़ने वाले हैं। इस समय दरमियान कोई भी कर्ज लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप कर्ज मुक्ति के लिए प्रयत्न जरूर करेंगे, परंतु यहाँ पर उसमें रुकावट आने वाली। कर्ज मुक्ति के लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। यहाँ पर आप उसके लिए प्रयत्न जरूर कर सकते हो, परंतु ये उतनी जल्दी प्राप्त होने वाली नहीं। अपनी हेल्थ के बारे में आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ पर आपको इतना सावधान रहना होगा कि इस समय दरमियान कोई लंबी बीमारी के शिकार न बने। खास करके हार्ट पेशेंट या फिर हाई ब्लड प्रेशर के शिकार बनना यहाँ पर निर्देशित होता है, तो आप अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। बिजनेस के मामलों में आपको सुचारू रूप से बिजनेस चलाने का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपका बिजनेस अच्छी तरह चलेगा। इस समय दरमियान किसी जरूरतमंद को मीठी रोटी का भोजन अवश्य कराएं और उसके साथ साथ आर्थिक मदद भी करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से आप जरूर बच सकते हैं। तुला राशि, आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म स्थान से मंगल देव का ये गोचर होने वाला है। 10वें स्थान से गोचर करते हुए मंगल आपको कर्म में प्रवीण बनाएंगे। आप अपने कर्मों को अच्छी तरह पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे और पूरा कर भी लेंगे, और इससे आपको सफलता प्राप्त होने वाली। आप भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास करेंगे और पुरुषार्थ करना पसंद करेंगे, और यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। आपको इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति में कोई उग्र वाद विवाद खड़ा हो सकता है, और इसको सुलझाने के लिए आपको धीरे धीरे प्रयत्न करने चाहिए। ये मामले भी उतनी जल्दी नहीं सॉल्व होने वाले। यहाँ पर कुछ रुकावटें आएगी और ये मामले लंबे होते चले जाएंगे। आपको इसके लिए प्रयत्न करते रहना होगा। अपने संतानों के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपके संतानों के ऊपर आपके पूरी जिम्मेदारी से ध्यान रखना होगा। आपके संतान इस समय दरमियान थोड़े उग्र मिजाजी हो सकते हैं। आपको उन्हें शांत मन से समझाना होगा और शांत बनाना होगा। आपको अपने पुराने निवेश से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये लाभ आपको जल्द ही मिलेगा, परंतु ये उतना बड़ा भी नहीं होगा, इसलिए इस पे ज्यादा डिपेंड न करें। हेल्थ के बारे में आपको सतर्क रहना है। अपनी हेल्थ के बारे में आपको हमेशा ही नियमित तौर पर मेडिकल जांच करानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। मेंटली आपको शांत और स्वस्थ रहना चाहिए। ये आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। आपको इस समय दरमियान अचानक ही धन लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसा धन लाभ प्राप्त होने से आपका मन और आपका परिवार खुशियों से भरा रहेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वाहन चलाते समय भी आप हमेशा सतर्क रहेंगे और सलामती नियमों का पालन करेंगे। इस समय दरमियान माता दुर्गा देवी के मंदिर में सुगंधित धूप अर्पण करना या लाल पुष्प अर्पण करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती रहेगी। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। वृश्चिक राशि, मंगल देव का कर्क राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होने वाला है। 9वें भुवन को भाग्य भुवन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपके भाग्य को जगाने वाले हैं। आपके भाग्य के जागने की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, और इसके लिए आप साहसिक भी बनेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको इस बाबत में सावधान रहना होगा। आप जो भी साहस करें, जो भी पुरुषार्थ करें,
वो बड़ी ही समझदारी के साथ करें, अन्यथा इसमें नुकसान भी हो सकता है। इस समय दरमियान अदालती मामलों में आपको कुछ राहत प्राप्त होने वाली है। आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शत्रुओं से शत्रुता बढ़ाते ही जाएं। यहाँ पर आपको उनसे मेल जोल बढ़ाना है। इस समय दरमियान नौकरी के मामले में भी आपको प्रगति प्राप्त होने वाली है, परंतु यहाँ पर धीरज पूर्वक काम करना होगा। कोई भी जल्दबाजी आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो। अपनी हेल्थ के बारे में भी आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है, अन्यथा आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। विदेश यात्रा के मामलों में आपको यहाँ पर ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली। आप अपने देश में तो घूम सकते हैं, परंतु विदेश यात्रा प्रवास आपके लिए दुर्लभ होगा। इस समय दरमियान आपको अपने धन के व्यय पर ध्यान देना होगा। अच्छी तरह आर्थिक प्लानिंग करने से आप अपने धन का व्यय होने से बचा सकते हैं। आपको इस समय दरमियान अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, खास करके जमीन के मामले। ये मामले आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार या किसी प्राइवेट एजेंसी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर भी आपको शांत मन से काम लेना होगा। इस समय दरमियान आपको नदी के बहते हुए जल में गुड़ समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें कम होगी और मिठास बढ़ती रहेगी। धनु राशि, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वें भाव से होने वाला गोचर कभी भी ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, इसलिए इस समय दरमियान आपको बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। खास करके आपको अपनी सलामती के मामले में चिंतित रहना होगा। आप अपने कार्यस्थल पर जब कार्य करते हैं तो पूरे सलामती नियमों का पालन करें। पहले अपनी सलामती को चेक करें और बाद में ही कोई कार्य में प्रवृत्त हो। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में या फिर आवेश युक्त होकर कभी भी वाहन न चलाएं। ऐसा करने से आपको अकस्मात का सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से आपको शारीरिक परेशानी तो हो सकती है और फाइनेंशियल परिस्थिति भी बिगड़ेगी। आपको इसके लिए अच्छा आर्थिक प्लानिंग करना चाहिए। इस समय दरमियान अदालती मामलों में कुछ राहत प्राप्त होने वाली है, इससे आपका मन आनंदित रहेगा। आप इस समय के दरमियान मनोरंजक और धार्मिक दोनों प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं। आप अपने संतान के लिए भी अपना धन खर्च कर सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए सुख और आनंद की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस समय दरमियान आपको कोई भी अतिरिक्त साहस नहीं करना है। नियति कहती है कि आप साहस जरूर करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, परंतु यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी होगी, अन्यथा ये साहस आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान नौकरी या कार्यस्थल पर भी शांत होकर कार्य करें, ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आपको इस समय दरमियान खाना खाने से पहले अग्नि देवता को घी और गुड़ जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रगति बनी रहेगी और आर्थिक सद्धरता आपको प्राप्त होगी। मकर राशि, मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। 7वें भाव से गोचर करते हुए मंगल आपको अपने बिजनेस में प्रगति दे रहे हैं। आप ऊर्जा युक्त होकर पूर्ण उत्साह के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करोगे। आपका पुरुषार्थ रंग भी लाएगा, आपको कार्य सफलता प्राप्त होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर इस कार्य सफलता को, इस लाभ को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर आपको विशेष फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, अन्यथा आप इसमें डिस्टर्ब हो सकते हो। धन आने पर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस समय दरमियान ये प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपका लग्न जीवन यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाला है। अगर आपने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो आपके संबंध बहुत ही बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर काफी शांतिपूर्वक काम लेना
आपके लिए उचित होगा। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। इन सब बाबतों का असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला है। क्रोधित रहने से आपकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ सकती है और सीधा सीधा इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। आपको रक्त के संबंधित कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। इस समय दरमियान आपको साहसिक बनना बहुत ही जरूरी बन जाता है, परंतु ये साहस समझदारी के साथ होना भी इतना ही जरूरी है। इस समय दरमियान आर्थिक बाबतों पर विशेष ध्यान दें। आपको अपने कर्मों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग पॉलिटिक्स या पब्लिक रिलेटेड फील्ड में हैं, उनको भी शांत मन से धीरज से काम लेना होगा, अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप अपने जो भी स्थान आपने प्राप्त किया है, जो भी पोजीशन पर आप है, उससे पिछड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय दरमियान नदी के बहते हुए जल में मसूर की दाल जरूर प्रवाहित करें, यह आपके लिए लाभदायी होगा। कुंभ राशि। कर्क राशि में प्रवेश करते ही मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करें। छठे भाव से गोचर करते हुए मंगल आपको शुभ परिणाम देने वाले। आप अपनी नौकरी या कर्म स्थल पर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने में कामयाब होंगे। आपके कार्यों की कदर की जाएगी। आप अपने टारगेट को सही समय से पूरा करोगे। इस समय दरमियान आपके हरीफ या कॉम्पिटिटर वर्ग को आप पीछे छोड़ने में कामयाब रहोगे। आपके शत्रु आपसे दूर रहना चाहेंगे और आपका प्रभाव इतना बढ़ने वाला है कि आपके ऊपरी अधिकारी भी आपका साथ देना पसंद करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहना चाहिए। यहाँ पर गर्म खान पान को त्यागना चाहिए। अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी न करें, यह आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इस समय दरमियान आपको कर्ज से मुक्ति पाने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपके भाग्य के ऊपर है कि आप इसका कितना फायदा उठाएंगे। मंगल इसके लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने कर्म के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। खास करके जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, उनको इस समय दरमियान अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है और वे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। परंतु यहाँ पर भी उनकी गर्म मिजाजी उनके रास्ते में अवरोध बनी रहेगी। ये बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपको अदालती मामलों से जरूर बचना चाहिए। हो सके तो सावधानी पूर्वक इससे निकलने का प्रयत्न करें। विदेश यात्रा के प्रयत्नों में कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं होने वाली, इसके लिए प्रयत्न करते रहें। आपको अपनी हेल्थ के बारे में विशेष ध्यान देना है। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर बहुत ही ध्यान देना आपके लिए आवश्यक बनता है। आपको इस समय दरमियान हर एक को यानी कि किसी भी जरूरतमंद को मीठी चीजों का भोजन कराना होगा। ये आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। मीन राशि। आपके लिए जब मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली। आप लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत उतावले बनेंगे, जल्दबाजी करेंगे और जोश तथा उत्साह से काम करेंगे। आप इसके लिए कोई शॉर्टकट भी ले सकते हैं। ये शॉर्टकट भी आपको धन देने वाला है, परंतु यहाँ पर आपको इस धन को संभालने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। आप अपना ये धन किसी भी समय किसी भी तरह खर्च कर सकते हो। आपका ये धन बैंक बैलेंस बनने वाला नहीं। जितना भी धन आएगा आप उतना खर्च कर देने वाले। इसीलिए यहाँ पर सतर्क रहें। इस समय दरमियान आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु आपको इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना होगा। यहाँ पर आपके संतानों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके संतान उतावले, जल्दबाज और क्रोधित होते जाएंगे। उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इस समय दरमियान आप विदेश यात्रा के मामलों में खर्च कर सकते हो।
ये खर्च आपके लिए भविष्य में जरूर कामयाबी लाएगा, परंतु अभी तो ये खर्च हो ही जाएगा। अदालती मामले भी आपको कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर उससे निकलने का शांतिपूर्वक प्रयत्न करना होगा। इस समय दरमियान आपको किसी से भी बिना वजह कलह नहीं करना चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इसी में आपके और आपके परिवार के लिए आनंददायक क्षण प्राप्त कर पाएंगे। आपको मिलने वाला धन लाभ आपको और आपके परिवार को खुशी देने वाला है, परंतु आपको इसको संभालने का पूरा प्रयत्न करना होगा। मंगल के इस गोचर के दरमियान अगर आप अपने कुल देवी देवता को लाल पुष्प अर्पण करते हैं, हर रोज लाल पुष्प से उनकी पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी ही सफलता लेकर आएगी। ऐसा जरूर करें।